दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले पूछे हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने इसकी एक क्लास की थी और इसके पहले भौतिक विज्ञान की 23 महत्वपूर्ण क्लासें और उसके बाद में रसायन विज्ञान की 18 क्लासें चैनल पर पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट के रूप में। आप वहां पर उन सभी को एक साथ में देख सकते हैं और यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। आज देखेंगे हम ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 वस्तुनिष्ठ प्रारूप। पहला प्रश्न दिया गया है आज का, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? ए कोलेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी एरेनकाइमा, डी पेरेनकाइमा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी स्क्लेरेनकाइमा। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है। इन कोशिकाओं में काष्ठित द्वितीयक भित्ति यानी कि लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश ऊतक की कोशिकाओं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। ए मृदूतक, बी स्थूल कोण ऊतक, सी विभज्योतक, नंबर डी दृढ़ ऊतक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो होगा हमारा सी विभज्योतक। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। विभज्योतक ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं जीवित अथवा मृत होती हैं तथा इनकी भित्ति पतली अथवा मोटी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा ऊतकों की कोशिकाएं डैश से कानों पर मोटी हो जाती हैं। ए सेलुलोज और पैक्टिन, बी लिग्निन और कटिन, सी पैक्टिन और काइटिन, डी सुबेरिन और सेलुलोज। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए सेलुलोज और पैक्टिन। व्याख्या देखेंगे इसकी। कोलेनकाइमा ऊतक या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर कोशाभित्ति के ऊपर पैक्टिन और सेलुलोज की परत जम जाती है, जिससे कोशाभित्ति कानों पर मोटी तथा दृढ़ हो जाती है। कोलेनकाइमा ऊतकों पौधे को तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? ए पादप, बी जंतु, सी मोनेरा, डी प्रोटिस्टा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा हमारा बी जंतु यानी कि एनिमैलिया में। व्याख्या देखेंगे है इसकी हम। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जंतु जगत में रखा जाता है। इसके अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाएं ढीली बंधी होती हैं जिससे उनके बीच बड़े अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ए स्क्लेरेनकाइमा, बी पेरेनकाइमा, सी फ्लोएम, डी कोलेनकाइमा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा हमारा बी पेरेनकाइमा। व्याख्या देखेंगे यहाँ इसकी हम।
मृदुतक पैरेन्काइमा में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली यानी कि थिन वॉलेट होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बीच में अंतरकोशीय स्थान काफ़ी विकसित होते हैं। ये प्रायः पौधे के कोमल भागों में अधिकता से पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है डैश ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। ए कोलेनकाइमा, बी स्क्लेरेनोकाइमा, सी पैरेन्काइमा, डी एरेनकाइमा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी स्क्लेरेनकाइमा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं बहुत लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनकी कोशाभित्ति मोटी तथा लिग्नी युक्त होती है। इनकी कोशिकाएं परिपक्व हो जाने पर मृत हो जाती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ए मिलर, बी जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, सी ग्रेगर मेंडल, डी चार्ल्स डार्विन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो होगा हमारा डी चार्ल्स डार्विन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में 1862 में प्रकाशित किया था। उन्होंने माना कि जीव प्रजातियों अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय से चल रहे क्रमबद्ध जैविक विकास के परिणाम से आई हैं, अर्थात जीव प्राकृतिक वातावरण अनुरूप अपने में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन करते हुए वर्तमान स्वरूप में पहुँचे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में डैश नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। ए स्क्लेरेनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी पैरेन्काइमा, डी कोलेनकाइमा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी कोलेनकाइमा। व्याख्या इसकी। पौधे में लचीलापन इनमें कोलेनकाइमा ऊतकों की उपस्थिति के कारण होता है। यह पौधों के भिन्न भिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है। ए पोषण, बी श्वसन, सी प्रजनन, डी क्रमिक विकास या इवोल्यूशन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी प्रजनन। व्याख्या देखेंगे यहाँ इसकी हम। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने समान जीवों को पैदा करता है तथा अपनी संख्या को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन है संयोजी ऊतक डैश से निकलते हैं। ए अंतस समध्यज नस्तर यानी कि एंडोमेसोडर्म, बी अंतस्त्वचा यानी कि एंडोडर्म, सी मध्यजन स्तर मेसोडर्म, डी बहिर्जन स्तर एक्टोडर्म। चारों ऑप्शनों में से संयोजी ऊतक डैश से निकलते हैं किससे, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी मध्यजन स्तर यानी कि मेसोडर्म से। व्याख्या देखें यहाँ पर इसकी हम। प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में मेसोडर्म या मध्य जन स्तर होता है। मेसोडर्म में से ही संयोजी ऊतक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वसा ऊतक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। ए त्वचा, बी सब क्यूटेनियस लेयर, सी कार्टिलेज, डी स्केलेटस मसल्स। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
बी सबक्यूटेनियस लेयर। वसा ऊतक विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। प्रश्नगत विकल्पों में से सबक्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जैसे एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? ए अनुप्रस्थ विखंडन, बी अनुदैर्ध्य विखंडन, सी साधारण विखंडन, डी बाइनरी विखंडन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी बाइनरी विखंडन। व्याख्या यहाँ पर देखेंगे इसकी। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, बाइनरी विखंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी जीव में केंद्र की डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? ए ऊतक, बी क्रोमोसोम, सी कोशिकांग, डी जीनोम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी जीनोम। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। किसी जीव में केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं। इसके तहत डीएनए में उपस्थित 4 तत्वों एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थाइमिन के क्रम का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? ए जेम्स वाटसन, बी रोजलिंड फ्रैंकलिन, सी ग्रेगर मेंडल, डी रॉबर्ट ब्राउन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा सी ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किया था तथा वंशानुक्रम मूलभूत नियमों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ए ग्रेगर मेंडल, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? ए रॉबर्ट हुक, बी चार्ल्स डार्विन, सी जी.जे. मेंडल, डी जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। अगला या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने सजीव कोशिकाओं के लिए किया था। प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक सहित कोशिका के सभी भाग मिलर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? ए मेरिस्टेमेटिक ऊतक, बी संयोजी ऊतक, सी पेशी ऊतक, डी त्वचीय ऊतक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो होगा हमारा ए मेरिस्टेमेटिक ऊतक। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया गया पशुओं या जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, त्वचीय ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक ऊतक पशु ऊतक का प्रकार नहीं है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? ए उपकला ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी तंत्रिका ऊतक, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। एक पशु ऊतक नहीं है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? ए जे मेंडल, बी एडवर्ड जेनर, सी कार्ल लिनियस, डी लुई पास्चर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 का सी कार्ल लिनियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशागुणों के कितने प्रारूप मौजूद होते हैं? ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ सी 2। अगला क्वेश्चन या इसका व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। जीन वंशागत की क्रियात्मक इकाई है, यह डीएनए पर स्थित होता है। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशागुणों के 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन, जब मौजूदा जातियों में से नई जातियों का विकसित होते हैं उसे उद्भवन कहते हैं, में योगदान नहीं करता है? ए भौगोलिक पार्थक्य, बी अपसारी विकास, सी विभिन्नता, डी आनुवंशिक प्रवाह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अपसारी विकास। अगला क्वेश्चन, मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अमेरिका, डी अफ्रीका। तो मानव जाति के आनुवंशिक मूल जहाँ मौजूद हैं उस स्थान का नाम है अफ्रीका। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मानव जाति के आनुवंशिक मूल अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद हैं। मानव विकास का अधिकांश हिस्सा अफ्रीकी महाद्वीप में विकसित हुआ है। शुरुआती इंसानों के जीवाश्म जो 6 से 2 मिलियन वर्ष पहले रहते थे पूरी तरह से अफ्रीका से आते हैं। पैलियोएंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो यह तो बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। तो यह भी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सी पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या देखेंगे हम। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रिक्तियां होती हैं जो संरक्षण, अपशिष्ट निपटान, भंडारण और विकास जैसे कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? ए एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, बी कार्क का निरीक्षण करते हुए, सी पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, डी रक्त का निरीक्षण करते हुए। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा हमारा रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कार्क का निरीक्षण करते हुए की गई। व्याख्या दी गई है, कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी
प्रतीत होती है। 1665 ईस्वी में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा क्रमशः। अगला क्वेश्चन है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए ओल, बी फुफ्फुसीय, सी करड़ी, डी कोशिका द्रव्य। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें कि केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा डी कोशिका द्रव्य। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में जल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों तथा झिल्ली नुमा कोशिकांग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ए प्रोटोप्लाज्म, बी क्लोरोप्लास्ट, सी न्यूक्लियस, डी साइटोप्लाज्म। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा डी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अगले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। ग्रुप डी ऑफलाइन परीक्षा 2003 से 2014 तथ्यात्मक प्रारूप। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। अगला पॉइंट है संयोजी ऊतक की कोशिका हिस्टामाइन स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेजन या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आवश्यक है। अगला रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए, ह्यूगो डिब्रीज उत्परिवर्तन, डब्ल्यू वाल्डेयर गुणसूत्र एवं लेविन ने राइबोज शर्करा का पता लगाया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुना गया पौधा पाइसम सेटाइवन यानी कि मटर था। अगला क्वेश्चन मूली, सलजम, गाजर को पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया कोशिका मूलतः एक पादप कोशिका है। अगला क्वेश्चन विषाणु को अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइल्स, खमीर, हाइड्रा ये सभी जीव मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन द्राक्षा द्रव को किण्वन प्रक्रिया से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण करना है। अगला क्वेश्चन पौधों में जियोट्रॉपिक प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी डब्ल्यू बैटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन एक जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के सिद्धांत, जीनों के कार्य और विनियम आदि का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष नस्ल के प्रत्येक ज्ञात सदस्य की मृत्यु हो जाने की प्रक्रिया को विलोपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए
नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है किगेलिया पिन्नाटा वृक्ष चमगादड़ों के द्वारा परागित होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रक फार्मिंग फलों एवं सब्जियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक सर्पासिल ट्रैंक्विलाइजर एवं एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है घनाकार एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पादपों में जडेन यानी कि जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पर्णहरित को सक्रिय करता है। अगला क्वेश्चन है पैराथार्मोन अस्थियों के कैल्सीकरण को उद्दीप्त करता है। अगला क्वेश्चन दो अनाज की फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है शब्द एसिड या लैटिन शब्द जिससे उत्पन्न हुआ है जिसका अभिप्राय खट्टा है। अगला क्वेश्चन बैगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं। यह रंग नई पत्तियों के विकास को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 45 यानी कि 22 AA प्लस XO टर्नर सिंड्रोम में परिमाणित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रमता रखती हो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन फलों और फूलों के पीले व नारंगी होने का मुख्य कारण क्रोमोप्लास्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर कोशिकाओं में ऑटोसोम्स की संख्या 22 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जड़ ग्रंथिकाएं फलीदार पादप में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है जेट्रोफा कर्कास जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एक कलाबद्ध कोशिका द्रव्य अंगक है जिसमें ऑक्सीकारक फास्फोरिलीकरण होता है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका प्रभाजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अरंडी के बीज के भाग कारंकल से तेल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन जेलियम ग्रेसिलेरिया नामक लाल शैवाल से अगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग बेकरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। अगला क्वेश्चन डीएनए में एडेनिन ग्वानिन थाइमिन तथा साइटोसिन बेस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमीबा में एक सेल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वनस्पतियों में जीवन होता है इसका शोध जेसी बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन बैक्टीरिया में केंद्रक भित्ति का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म कोशिका जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह प्लाज्मा झिल्ली है। अगला क्वेश्चन है सूत्र कणिका को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन उपकला ऊतकों को संरक्षी ऊतक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन
साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम मानव अंग यकृत है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगर मेंडल ने की। नंबर 2, 1831 ईस्वी में एक कोशिकी में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन है लैमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटिंग ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से संबंध है। अगला क्वेश्चन है हमारा आलू की अक्षियाँ कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती हैं। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन लवक या प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यह जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनी क्षार पेंटोस सर्करायम फास्फेट समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन डीएनए में जी युग्मित है सी के साथ। अगला क्वेश्चन डीएनए का संरचना दोहरी कुंडली है। अगला क्वेश्चन थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो रक्त प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है आरएनए का अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आत्मसत्ता की गई भोजन से विमोचित ऊर्जा की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साल्मोनेला राइजोबियम ई कोली तथा स्यूडोमोनास में से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें उत्पन्न होता है क्या, लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो होगा लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है हमारा हीमोफीलिया कैंसर रेबीज तथा गलसुआ में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है, तो वह होता है रेबीज। अगला क्वेश्चन है एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है, किससे, मच्छरों के काटने से। अगला क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो होगा जोनास साल्क द्वारा। अगला क्वेश्चन ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की गई थी, तो अल्बर्ट साबिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है जीका वायरस मनुष्य में संचारित होता है, किससे, मच्छर के द्वारा। अगला क्वेश्चन भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस का वाहन या वाहक होता है कौन, मच्छर द्वारा। अगला क्वेश्चन पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से। और अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर चेचक के लिए टीका किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन एन्यूरिज्म कार्डियो मायोपैथी डिप्थीरिया तथा मायोकार्डियल रप्चर में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण 27 MCQ और उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा की जो सभी पिछले वर्षों में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और अभी तक जिसने भी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की सभी क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर उन सभी क्लासों को एक ही स्थान पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं और मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।